ओके, सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक अगेन। पिछले सेशन में मैंने तुम लोगों को रूट्स का फिजिकल सिग्निफिकेंस बताया कि रूट्स का मतलब क्या होता है। रूट्स का मतलब होता है कि कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां पर काटेगा। उसके बाद ग्राफ पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, इसके बारे में भी मैंने तुम्हें डिफाइन किया और मैंने वो चीज समझाया जो इनइक्वालिटीज में तुमने हमसे पूछा था कि सर हमेशा उस तरफ प्लस ही क्यों होता है। उसका भी रीजन यही है, ठीक है। ओके, और फिर उसके बाद प्लस माइनस प्लस किस तरह से आता है वो भी मैंने समझा दिया। आगे बढ़ेंगे ना इसी चैप्टर में तो मैं क्यूबिक इक्वेशन में भी समझा दूंगा कि प्लस माइनस कैसे होता है, वो भी मैं वहां पर फिर से एक बार रिमाइंड कराऊंगा। तो ये दो चीजें मैंने बता दी तुम्हें। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और जो मेरा सबसे फेवरेट पार्ट होता है ना इस पूरे चैप्टर का, दो टॉपिक का कॉम्बिनेशन, दैट इज ग्राफ प्लस नेचर ऑफ रूट्स। जब ये दो टॉपिक मिल जाते हैं तब जो खूबसूरती निकल के आता है ना इस टॉपिक का, बहुत अच्छा होता है। अभी मैंने तुम्हें नेचर ऑफ रूट्स भी पढ़ा दिया है, मैंने तुम लोगों को ग्राफ भी पढ़ा दिया, सब कुछ पढ़ा दिया। नेचर ऑफ रूट्स एक बार फिर से बात कर लेते हैं। नेचर ऑफ रूट्स किस पर डिपेंड करता है? डिस्क्रिमिनैंट। डी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। डी का वैल्यू अगर इक्वल टू 0 होगा तो रियल एंड इक्वल रूट्स। और डी का वैल्यू अगर लेस देन 0 होगा तो इमेजिनरी रूट्स। और इमेजिनरी रूट्स का खास बात क्या होता है कि वो अपनी बहन या भाई के साथ आता है, मतलब कॉन्जुगेट पेयर। आया समझ में? आया समझ में ये वाला चीज? और ग्राफ Yes, मैंने sir. तुम्हें क्या पढ़ाया? ग्राफ में मैंने पढ़ाया कि सर ग्राफ खुलता कैसे है, ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा, किस पर डिपेंड करेगा? ए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पर। अब वर्टेक्स क्या होता है? -b/2a और -d/4a। ग्राफ से रिलेटेड मैंने एक और बात बताई कि रूट्स का क्या मतलब होता है। रूट्स का मतलब होता है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने बार कट करेगा। क्लियर हुआ यहां तक सारा बात? बोलो। हाँ सर. अब देखो, ओके, नाउ लुक एट दिस। नेचर ऑफ रूट्स पे हम पहले बात करते हैं और दोनों को मिला देंगे। नेचर ऑफ रूट्स में हमने तीन कंडीशंस पढ़े हुए हैं। डी ग्रेटर देन 0, देखते रहना, एकदम लिखना अभी नहीं है, छोड़ दो, मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सब हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। ये सारे पीडीएफ तुम्हें लास्ट में मिल जाएंगे, एकदम टेंशन मत लो। और जब वो लास्ट में जब पीडीएफ मिलेगा ना तो वो देखने में इतना अच्छा लगता है ना, इसीलिए मैं कभी भी तोड़ तोड़ के पीडीएफ नहीं देता हूं, इसलिए थोड़ा सा तुम्हें मेरे साथ मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन एंड में जब मैं तुम्हें पीडीएफ दूंगा तो पूरा एक सेट जब दिखता है ना पीडीएफ का तो बहुत अच्छा लगता है। अभी क्वेश्चंस भी बहुत से करने हैं आगे चल करके, तो वो पूरा कलेक्शन उसमें दिखेगा बहुत अच्छे से। तो डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल्स टू 0 और एंड में है डी लेस देन 0। भाई इसको ना प्रणाम कर लो। ये जब मैं तुम्हें अभी बताऊंगा तो ये तुम्हें मैं याद दिलाता रहूंगा 12th क्लास तक। अभी कुछ दिन पहले ही तुम्हारे जेई बैच में मैं पढ़ा रहा था, कुछ दिन क्या हर बार ये टॉपिक आता है। जब मैं जेई बैच में पढ़ाता हूं ना, सोचो जो वो लोग जेई देने वाले हैं फिर भी उनको 12th में इतना सारा ऐसा टॉपिक है कि उसमें ये चीज काम आता है, बहुत सारा। सबसे इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो उसको इसीलिए मैंने बोला प्रणाम कर लो, वो बहुत जरूरी चीज है। ये दोनों भूल जाओगे चलेगा, लेकिन वो मत भूलना। देखो, डी ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अब ध्यान से सुनते चलना। डिस्टिंक्ट रूट्स का मतलब क्या होता है यार? दो अलग अलग रूट्स, है ना? बोलो तो, दो अलग अलग रूट्स बोलो जल्दी, है ना? बोलो। अच्छा, मतलब ग्राफ विल कट एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। बोलो सही है क्या? अरे दो अलग अलग रूट्स है तो दो अलग अलग कट करेगा ना। अच्छा, मतलब सर ग्राफ ऐसा हो सकता है और या तो ऐसा हो सकता है ना? देखिए सर, ग्राफ दो जगह कट कर रहा है ना यार। अरे कट कर रहा है ना, दो डिस्टिंक्ट रूट्स दिख रहे हैं ना भाई तुम लोगों को। देखो, अल्फा बीटा, यहां भी अल्फा यहां भी बीटा। ये वाला चीज कब पॉसिबल है? ऊपर वाला ग्राफ कब पॉसिबल है? बोलो।
ऊपर वाला ग्राफ कब पॉसिबल है? a ग्रेटर A greater than 0. और नीचे वाला a लेस देन 0। ठीक है, ओके, समझ गए हो? बहुत आसान है। अब इसी में मैं तुम्हें अब आगे और क्या बताऊं यार। अगर मैंने बोला कि अगर मैंने कोई x का वैल्यू लिया जो कि बीटा से बड़ा है, सुनना ध्यान से, मैं लिखूंगा नहीं वहां पे, any value of x which is greater than beta, for any value of x which is greater than beta, the quadratic equation is positive or negative। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब y का वैल्यू fx का वैल्यू, बताओ कोई भी ऐसा वैल्यू जो मैंने बीटा से बड़ा रखा है, x का कोई भी वैल्यू जो बीटा से बड़ा है, उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है y मतलब fx, वो सारी चीजें, उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। बोलो बोलो, सही है बोलो। हाँ सर। अच्छा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x विच इज बिटवीन अल्फा एंड बीटा, अगर अल्फा और बीटा के बीच में कोई वैल्यू ऑफ x मिलता है तो उसके लिए क्या होगा? निगेटिव। ठीक है, और कोई ऐसा वैल्यू जो अल्फा से छोटा रखते हो उसके लिए फिर से क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। अब सर बट आपका इनइक्वालिटी में जो आपने पढ़ाया वो तो गड़बड़ हो गया ना सर, नीचे तो देखिए उल्टा हो जा रहा है। अरे भाई जरा कंडीशन भी तो देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव आ गया। याद करो मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि अगर कोई भी कोफिशिएंट निगेटिव होता है तो पहले तुम उसको पॉजिटिव बनाते हो, याद है ना ये चीज? तो फिलहाल अभी उसको छोड़ो, वो इनइक्वालिटीज का बात है, उसमें तो मैंने क्लियर कट एक फंडा बता दिया है कि तुम्हें सारा का सारा पहले तो तुम्हें लीनियर फैक्टर में लाना होगा, और लीनियर फैक्टर में लाने के बाद सभी एक्स के कोफिशिएंट को जबरदस्ती पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो मैं उसका बात फिर से नहीं करूंगा, वो ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छे से वहां पर सिखा दिया है कि कैसे करते हैं, माइनस को कितना बार मल्टीप्लाई करते, अरे दिमाग में है ना जी ये चीज। अच्छा बताओ तो माइनस का मल्टीप्लीकेशन अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स होता है तो इनइक्वालिटी चेंज होता है या सेम रहता है? सेम रहता है, वेरी गुड, सेम रहता है। इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर जैसे माइनस अगर मान लो मैंने 4 बार मल्टीप्लाई किया तो अगर इनिशियल पोजीशन पे ग्रेटर देन है तो फाइनल घूम करके भी वो क्या बनेगा? ग्रेटर देन ही बनेगा। आया बात समझ में? यार थोड़ा रिमाइंड करा रखा करो ये सारी चीजों को, बहुत काम आने वाला है। अच्छा और बताओ अगर मैंने 3 बार मल्टीप्लाई किया तब इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगी। और मैंने ये भी बोला था यार ऑड वगैरह के साथ ही सब लोचा होता है, ऑड वगैरह के साथ ही पूरा का पूरा लोचा होता है। अच्छा खैर, ये नीचे वाले में अगर बात करेंगे तो बताओ बीटा से अगर मैंने कोई भी बड़ा वैल्यू लिया तो इसके लिए क्या हो जाएगा? निगेटिव, है ना? समझ रहे हो बात को, मेरी बात को समझ रहे हो? बोलो जल्दी। यस सर। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें आगे चल के एक और अच्छा चीज पढ़ाऊंगा जिसमें तुम्हें नीचे वाला केस तो पूरा दिमाग से मैं निकाल ही दूंगा तुम्हारे। वो लफड़ा होता है, क्या होता है वो मैं जब लोकेशन ऑफ रूट्स में मैं पढ़ाऊंगा ना, तुम लोकेशन ऑफ रूट्स जब तुम बुक में देखोगे तो तुम पूरा डर जाओगे, लेकिन जब तुम यहां देखोगे ना तो मैं तुम्हें सिर्फ 3 बातें बताऊंगा और पूरा लोकेशन ऑफ रूट्स में फिनिश कर दूंगा। तुम्हारे दिमाग में कोई लोड नहीं आएगा, कोई लोड नहीं आएगा। चलो, d इक्वल्स टू 0 के लिए क्या होता है? वो होता है रियल एंड इक्वल रूट्स। अरे होता है ना, अरे होता है ना, बोलो। यस सर। तो रियल एंड इक्वल रूट्स का क्या मतलब है? इसका मतलब है ग्राफ विल टच द एक्स एक्सिस, बस टच द एक्स एक्सिस। मतलब सर यार इक्वल रूट है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं और दोनों ही इक्वल हैं, मतलब दोनों ही एक जगह पर है, दोनों ही एक ही जगह पर हैं। मतलब इस केस में ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसे आएगा, बस एक जगह थोड़ा टच करेगा और वापस ऐसे चला जाएगा। आया बात समझ में?
ठीक है, यहां ऐसा नहीं है कि इसके एक रूट है, नहीं, इसके दो रूट्स हैं, अल्फा एंड अल्फा, अल्फा एंड अल्फा, लेकिन दोनों सेम जगह पर होंगे। आया बात समझ में? आया बात समझ में? बोलो बोलो जल्दी। यस सर। अच्छा, यस सर। ओके। और इसी के साथ एक और ग्राफ भी बनता है, एक ऐसे करके, ऐसे। ऊपर वाला कब होगा? जब a ग्रेटर देन 0। नीचे वाला कब होगा? जब a लेस देन 0। हो गया क्या? समझ में आया? बोलो, आया क्या समझ में? यस सर। ठीक है, यस सर। a ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0। अच्छा, थोड़ा सा एक कुछ और बात बताओ मेरे को जरा। ये पहला वाला ग्राफ देखना, तो पहला वाला, ये एकदम ये वाला, ये मैंने जो रेड से लाइन अंडरलाइन किया है, इस पूरे रीजन में मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? बताओ, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। एक मिनट रुकना। अगर मैं x इज इक्वल टू अल्फा का बात करूं, x इज इक्वल टू अल्फा, तो उस केस में क्या होगा? 0 0, क्योंकि जैसे ही तुम x का वैल्यू अल्फा रख रहे हो, देखो ना ग्राफ कहां पर आ जा रहा है? ओरिजिन x एक्सिस पे आ जा रहा है ना, समझ रहे हो? तो x इक्वल्स टू अल्फा पर y का वैल्यू कितना होगा? 0। x इज इक्वल टू बीटा पर y का वैल्यू कितना होगा? 0। अरे भाई, अल्फा और बीटा रूट्स है ना यार, तो रूट्स पर तो वैल्यू 0 ही होगा ना। समझ रहे हो मेरी बात को? बोलो। जी सर। चलो ठीक है, ओके, ये भी हो गया। अब द लास्ट वन, जो बहुत जरूरी चीज है। अब एक बात बताओ यार, यहां पर d लेस देन 0 के केस में हमारे पास क्या होता है? सॉरी, इमेजिनरी रूट्स होता है ना, इमेजिनरी रूट्स होता है, सही बात है? बोलो जल्दी। हाँ सर। यस सर। इमेजिनरी रूट्स होता है, और इसके बाद एक और कंडीशन होता है कि अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। ठीक है, वो तो तुम्हें पता है, बट उसको लिखने की वैसे कोई खास जरूरत नहीं है। अब एक बात का ध्यान दो कि एक बात मुझे बताओ, मैंने तुम्हारे सामने एक बड़ा सा किटकैट का पैकेट लाके रख दिया, मतलब बहुत सारे किटकैट है उसके अंदर, बहुत सारे किटकैट का पूरा बैग लाके रख दिया मैंने। और अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि यार एक काम करो, तुम उस किटकैट के बैग में से मुझे डेयरी मिल्क निकाल के दिखाओ, यार मुझे डेयरी मिल्क चाहिए, तो क्या वो, तो तुम तो बोलोगे बे तुम तो पागल हो गए हो सर, आप तो पागल हो गए हो। ये किटकैट का बैग है, क्लियर कट बड़ा सा किटकैट लिखा हुआ, आपको बाहर में दिख नहीं रहा, आप बोल रहे हो किटकैट के बैग से डेयरी मिल्क निकाल के दिखाने? कभी पॉसिबल होगा क्या? बोलो तो। नो सर, इट्स नॉट पॉसिबल। नहीं सर। ठीक उसी प्रकार एक बात बताओ, ये जो एक्स एक्सिस में ड्रॉ करता हूं, इसमें जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स क्या हैं? रियल नंबर्स हैं, है ना? ये एक्स एक्सिस पर जितने भी नंबर्स को तुम प्लॉट करते हो वो क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है? अब अगर मैंने तुमसे बोला कि इस रियल नंबर पे इमेजिनरी नंबर खोज के दिखाओ, तो क्या कभी पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। तो अब अगर इस पूरे नंबर लाइन पे अगर मुझे इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे ही नहीं, तो क्या ग्राफ इसको कट करेगा? बोलो तो। नो क्योंकि सर सीधी सी बात है, अगर ग्राफ ने कट कर दिया मतलब इमेजिनरी रूट्स तो पॉसिबल नहीं है सर। ग्राफ ने अगर कट कर दिया मतलब रियल रूट्स तो आपको मिल ही रहा है, मतलब सर इमेजिनरी रूट्स के केस में इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे जो कि रियल नंबर पे तो पॉसिबल नहीं है। और अगर वो रियल नंबर पे पॉसिबल नहीं है तो ग्राफ कैसा बनेगा सर? ग्राफ ऊपर का ऊपर चला जाएगा और दूसरे केस में ग्राफ नीचे का नीचे चला जाएगा। समझ में आया? ये ना तो कट करेगा और ना ही टच करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है? बेसिकली इसका कंडीशन बहुत जरूरी होता है। कौन सा ऐसा कंडीशन है जहां पर ग्राफ ना तो कट करेगा
और ना ही टच करेगा, वो है d लेस देन 0। और ऊपर वाला कब बनेगा? a ग्रेटर देन 0 के केस में, और ये कब बनेगा? a लेस देन 0 के केस में। समझ में आया? समझ में आया? बताया था आपने पहले? नहीं, मैंने पहले नहीं बताया था। समझ में आया? किसी क्लास में बताया सर? नहीं नहीं Yes, बाबा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, बट उसमें और अभी बहुत कुछ है। रुको रुको एक मिनट। ये समझ में आया? ये समझ में आया कि ग्राफ क्यों नहीं कट करेगा? ये समझ में आया सब कोई को कि क्यों नहीं कट हाँ करेगा? सर, सभी कोई को? रियल वैल्यू नहीं है। हाँ, क्योंकि इमेजिन, अरे वही यार, किटकैट के अंदर डेयरी मिल्क तो नहीं मिल सकता, सीधी सी बात। बस इस एग्जांपल को ध्यान रखना। अब जरूरी बात यहां पे चालू होता है। अगर मैंने तुमको बोला कि तुम पूरे रियल नंबर पे चलो और x का कोई भी, कहीं से भी कोई भी वैल्यू उठा लो, हर एक वैल्यू पर ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? बोलो तो, क्या शो कर रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। एक बहुत जरूरी क्वेश्चन बन जाता है कि, और अगर ये हर एक वैल्यू पर पॉजिटिव शो कर रहा है तो इसका एक अलग से नाम होता है ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है? तो क्वेश्चन क्या बनता है कि, या ऐसे भी बोल सकते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। x का पूरा रियल नंबर लाइन पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। समझ में आया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा पूरे रियल नंबर लाइन पर। और नीचे वाला क्या होगा? बोलो, नीचे वाला क्या होगा? बोलो। ऑलवेज नेगेटिव। नेगेटिव। ऑलवेज निगेटिव। Always negative होगा सर। हाँ, इसको बोलते हैं ऑलवेज निगेटिव। या फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज लेस देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ठीक है? अब इसका कंडीशन को कैसे दिमाग में रखेंगे सर? देखो, तुमको क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the quadratic equation is greater than 0 for all real values of x. Find the value of k for which quadratic, अभी अगले क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगा। Find the value of k for which the quadratic equation is always positive या फिर greater than 0 for all real values of x. For all real values of x. फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमेशा पॉजिटिव होना है। तो तुम कैसे दिमाग में लाओगे? सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमेशा ग्रेटर देन 0 होना है। हमेशा ग्रेटर, ध्यान से सुनना मेरा बात, हमेशा ग्रेटर देन 0 होना है। मतलब हमेशा ग्रेटर देन 0 होने का क्या मतलब है? ग्राफ ऊपर ऊपर रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो? बोलो बोलो बोलो। हाँ सर। हाँ, हाँ ग्राफ सर। हमेशा ऊपर ऊपर रहेगा। और हमेशा ऊपर ऊपर का मतलब क्या है? ग्राफ ना तो कट करेगा और ना ही टच करेगा। और अगर ग्राफ ना तो कट कर रहा है ना ही टच कर रहा है तो डी का वैल्यू क्या होगा? लेस देन 0। डी का वैल्यू लेस देन 0। तो इसके कंडीशन ही इसको बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं। डी लेस देन 0 और ए ग्रेटर देन 0, और यहां पर भी डी लेस देन 0 और ए लेस देन 0। आया बात समझ में? आया इसके बात? क्वेश्चन दीजिए ना क्या सर, इसके क्वेश्चंस? इसके क्वेश्चंस तो अपन अगले क्लास में, मैं एकदम स्टार्टिंग से ही ले करूंगा। इसके बहुत क्वेश्चंस करवाने हैं। इस खाली डी, ये लास्ट वाले पार्ट पे मैं तुम्हें 6-7 क्वेश्चन करवा दूंगा, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में। अभी जितना भी चीज मैंने पढ़ाया उसको एक बार रिकॉल करना, और प्लीज एक बार ये लास्ट वाले को अच्छे से देना। इसका क्वेश्चन मैं दूंगा, घबराओ मत। इसका क्वेश्चन तुम लोग को बहुत जरूरी है देना, क्योंकि तभी तुम्हारा Which book do we have to follow for maths? क्या 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 बोलो। So which book do we have to follow? अपना जो क्लास का मॉड्यूल वगैरह है ना, उसी को अभी करो। दैट इज मोर देन एनफ यार। मैंने देखा है क्लास के मॉड्यूल, वो मोर देन एनफ है। जो अपना है ना क्लास का मॉड्यूल मिला है ना तुम लोगों को? Yes. हाँ, मैं बोल दूंगा सर को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दे देने तुम लोगों को, उसको नहीं मिला सर। मोर देन एनफ है, मोर देन एनफ है। बाकी हम जो क्लास के बहुत ज्यादा। हाँ बोलो। So do we have to follow our school book?
स्कूल बुक तो बन जाएगा बेटा, उसका टेंशन नहीं है। स्कूल बुक के बहुत से क्वेश्चंस बन जाएंगे, उसके परेशान मत हो, उससे रिलेटेड परेशान मत हो। मेन द थिंग कि तुम अभी प्रैक्टिस चालू नहीं किए हो। एक बार मॉड्यूल से प्रैक्टिस चालू करोगे ना तो ये सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे और स्कूल वाले भी क्वेश्चंस बन जाएंगे। अदरवाइज अगर तुम्हें बुक चाहिए ना बोर्ड लेवल के लिए, अगर कोई बुक चाहिए तो द बेस्ट बुक फॉर द बोर्ड लेवल इज आर.डी. शर्मा। आर.डी. शर्मा बहुत ही बेस्ट बुक होता है बोर्ड लेवल तक के लिए। कभी कभी उसमें जेई मेंस तक भी हो जाता है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, जेई मेंस के भी ठीक ठाक रहते हैं, बट उसके आगे भी जाने के लिए फिर मॉड्यूल तुम्हारा बहुत जरूरी है। ठीक है? ओके। तो आज वाला जो ये लेक्चर जो मैंने बोला ना, ये खास करके ये थर्ड पार्ट जो मैंने बोला उसको एक बार रिमाइंड करो। वैसे मैं अगले क्लास में भी रिमाइंड करा दूंगा, फिर मैं क्वेश्चन भी दे दूंगा। गॉट इट एवरीबॉडी? सभी लोगों को समझ में आ गया? बोलो बोलो बाकी लोग। चलो फिर आज रात में सोने से पहले एक बार जरूर देख लेना सारे कॉन्सेप्ट्स को, सारी चीजों को, और अगले क्लास में आने से पहले भी एक बार रिवाइज कर लेना, तब मजा आएगा। ठीक है? चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते, गुड नाइट, जय हिंद, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड नाइट सर।